शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा जीएसटी और टीडीएस की कुछ एंट्रीज हम टैली प्राइम में करते हुए दिखाएंगे। और इसमें टीडीएस के कुछ सेक्शन वगैरह की और जीएसटी की एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करेंगे इसकी नॉलेज होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी अरोड़ा क्लासेस चैनल को न्यू व्यूअर है, जो नया फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ जो अकाउंटेंट के लिए, जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट के लिए, जो टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, और जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की टैक्सेशन की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अकाउंटिंग की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टैली टैक्सेशन, अकाउंटिंग टैक्सेशन का कोर्स कराया जाता है। जो भी देहरादून से रिलेटेड है, अगर कोर्स करना चाहता है, 100% जॉब गारंटी कोर्स है। टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन का फुल फ्लैश कोर्स कराया जाता है और जॉब की गारंटी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा सिंपल है, जीएसटी और टीडीएस की एंट्रीज कुछ करते दिखाऊंगा और टैली प्राइम में, और कुछ थोड़ी सी सेक्शन वगैरह बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, जरा एंट्रीज लेते हैं हम। बड़ी सिंपल सी एंट्रीज है, सिंपल सी है, करने वाले के लिए सिंपल सी है, नहीं करने वाले के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इंश्योरेंस ऑफ शॉप बिल रिसीव। अगर आप किसी अकाउंटेंट, कहीं अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट है, तो इंश्योरेंस का बिल आया आपके पास, शॉप बिल रिसीव हुआ एचडीएफसी इंश्योरेंस। तो वो हो सकता है इंश्योरेंस आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस है, ये गुड्स इंश्योरेंस होता है जनरली। इंश्योरेंस का बिल आया और इंश्योरेंस है 25,000 का, प्रीमियम जीएसटी 18% एंड पेड बाय पीएनबी। ठीक है, और किसका है? एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी है। तो आप इसकी एंट्रीज क्या बनाएंगे? इसकी एंट्रीज बनाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 25,000 एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट करा। इनपुट सीजीएसटी 9%, इनपुट एसजीएसटी 9%, क्योंकि 18% जीएसटी है, लोकल ही है हमारी ये यहाँ पे, टू एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी। साथ साथ चलते हैं टैली में और साथ में देखते हैं टैली में हमने कैसे एंट्रीज करी है। तो फ्रेंड्स, टैली में हमने एंट्रीज करी है इसकी। आप देखना, ये हमारी कोई इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, ध्यान रखना ये खर्चे हैं। ये फिर भी मैंने इसको कहाँ दिखाया है? परचेज में दिखाया है। परचेज में फ्रेंड्स क्यों दिखाया है? क्योंकि अगर मैं परचेज में, टैली प्राइम में या टैली ईआरपी में, जो भी कोई टैली ईआरपी भी यूज कर रहा है, अगर टैली प्राइम हो या टैली ईआरपी हो, ठीक है, उसको अगर आप परचेज में नहीं दिखाओगे, तो ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और जो भी है, स्टेचुरी रिपोर्ट में सही नहीं आएगा। स्टेचुरी रिपोर्ट हमारी गलत हो जाएगी। अगर अब मैं परचेज के बजाय इसको जनरल एंट्रीज में दिखाता हूँ, तो भी एंट्रीज तो सही हो जाएगी, लेकिन मेरा स्टेचुरी रिपोर्ट जो यहाँ से जैसन फाइल एक्सपोर्ट करते हैं हम जीएसटी रिटर्न बनाने के लिए, जीएसटी की, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, तो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं नेक्स्ट कल ही लेकर आ जाता हूँ। नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि मैं जैसन फाइल बनाते हुए दिखाऊंगा, उसको अपलोड करते दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट, अब हमारे पास ये एक्सपेंसेस है, हमारे पास ये एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, लेकिन फिर भी मैंने इसको परचेज में दिखाया है। परचेज में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, आप अंडर हैंड भी चले जाइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेसिफाइड डिटेल्स 18% है, सर्विस है, ये एक्सपेंसेस है, गुड्स तो है नहीं, इसलिए गुड्स में नहीं डाला, कैपिटल गुड्स भी नहीं है, कैपिटल गुड्स में भी डाला, सर्विस में डाला। ठीक है, और हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी है ये। ठीक है, लगा दिया हमने 9% के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाइए। अब ये क्वेश्चन में था कि पेड बाय बीएनबी, चलो ठीक है, एच डी एफ सी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, ये तो बड़ी सिंपल सी एंट्रीज है। पेमेंट करते हुए दिखा दो आप इसको। पेमेंट F5 में जाइए, पीएनबी से एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दीजिए, इसका बैलेंस 0 0 हो गया, नील हो गया, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। इसके लिए ज्यादा कोई बताने वाली चीज नहीं है। तो फ्रेंड्स, दूसरी
एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। समझ लेना, आप जो भी अकाउंटेंट है उसके यहाँ ये एंट्रीज एक आएगी ही आएगी। पूरे साल में एक बार तो एंट्रीज आएगी ही आएगी। क्या एंट्रीज आ सकती है? एंट्रीज ये आ सकती है कि अकाउंटिंग फीस और ₹1,20,000 एंड ऑडिट फीस और ₹45,000 रिसीव्ड फ्रॉम सीए अरविंद एंड कंपनी, जीएसटी 18% पेड कैश 20,000 बैलेंस बाय पीएनबी। यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन लगेगा 194 जे, 10% टीडीएस कटेगा। हमारे पास 194 जे में हमारे पास जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल सर्विस, तो ये प्रोफेशनल सर्विस करी है सीए ने 1,20,000 की और 45,000 की ऑडिट फीस की। तो एंट्रीज क्या बनाएंगे अब? अकाउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,25,000, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, ऑडिट फीस एक्सपेंसेस वर्डिंग लिख देते हैं। तो डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, डेबिट टू अरविंद एंड कंपनी 1,78,000। ये फिक्टिशियस नेम है, अरविंद एंड कंपनी, ये कोई कंपनी का नाम नहीं है, मैंने एज्यूम करके लिखा है। टू टीडीएस पेबल। टीडीएस किस पे कटेगा? टीडीएस कटेगा फ्रेंड्स जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सीए, 1,20,000 प्लस 45,000, जो भी 1,65,000, 1,65,000 रुपया 10%, ये देख लीजिए 194 जे, 10% टीडीएस कटता है इस पर। ठीक है, और जीएसटी भी लगती है, यानी कि हमें जीएसटी का इनपुट भी मिलेगा और टीडीएस भी कट रहा है 10%। तो फ्रेंड्स, आ जाइए फटाफट एंट्रीज पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फटाफट एंट्रीज पर। फिर से आप कहेंगे कि भैया ये फिर परचेज? हाँ जी, परचेज। जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे वो परचेज में, अगर वो इन जीएसटी के साथ है वो परचेज में आएंगे। और ये एंट्रीज परचेज में डालने के लिए अच्छे खासे, मतलब अकाउंटेंट को भी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें टीडीएस भी है, जीएसटी भी है, और अकाउंटिंग चार्जेस भी हैं, ऑडिट फीस भी है, और फर्म का नाम भी है, टीडीएस भी है। अब आप क्या करेंगे? कोई भी सीए हो, XYZ अकाउंट डेबिट परचेज में डालेंगे। सिंडिकेटर्स है हमारा, आप देख लीजिए सिंडिकेटर्स है हमारा। ठीक है, ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये ध्यान दीजिए कि ऑडिट फीस में भी हमने ना जीएसटी स्पेसिफाइड डिटेल्स में 18% पुट कर रखी है, और अकाउंटिंग चार्जेस में भी हमने जीएसटी स्पेसिफाइड डिटेल्स में 18% पुट कर रखी है। ये सर्विस है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई टीडीएस की एंट्रीज कैसे करते हैं? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे केस में टीडीएस भी साथ में काटना है तो कैसे एंट्री करें। तो टीडीएस आप माइनस का साइन लगाएंगे और 16,500 रुपये लिख देंगे, 16,500। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? चलो इस बात पे आते हैं कि अब इस एंट्री को वेरीफाई कैसे करें कि ये सही एंट्री होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बस सिर्फ एक ही चीज है, सीए अरविंद एंड कंपनी है हमारे पास, यहाँ पे है 1,78,200। तो हम लेजर किसका बना रहे हैं? सीए अरविंद एंड कंपनी। और टोटल क्या है? 1,78,200। तो वेरिफिकेशन करने के लिए इतना ही काफी है। बाकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके और टीडीएस पेबल में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल का वीडियो हमारा रहेगा अपना जैसन फाइल अपलोड करने का। तो फ्रेंड्स, ये हो गया वीडियो कंप्लीट, सॉरी वीडियो एंट्रीज। ये हो गया हमारे पास अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस और जीएसटी लगा हुआ, साथ में सीए का नाम, टीडीएस पेबल जो कि हमने माइनस के साइन के साथ ये लिखा है। ये एंट्रीज कंप्लीट। अब आते हैं साथ में क्या करा, पेड बाय 20,000। अब ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कुछ था कि हमने 20,000 रुपये सीईओ का ना पेड कर दिए थे कैश, और बैलेंस पीएनबी से चेक से के थ्रू कर दे। चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेमेंट की एंट्री सिंपल एंट्रीज है, 20,000 रुपये और 1,58,000 रुपये की। ठीक है, तो 20,000 रुपये की आप एंट्री कर दो, पेमेंट करते दिखा दो सीधा सीधा कैश में। ठीक है, कैश में पेमेंट करते दिखा दी हमने। ठीक है, अरविंद कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कर दिए हमने पेमेंट। और 1,58,000 रुपये की चेक से पेमेंट करते दिखा दो। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, अरविंद कंपनी अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, चेक दे दिया जी उसको हमने 1,58,000 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बात कंप्लीट होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बात ही नहीं थी। अब आती है तीसरी एंट्री हमारी,
Goods purchase rupees 65 lakh from Ramesh Bandhu, GST 18% on February 2025, cash paid 20,000, balance not paid till। देखिए, हमने 65 लाख रुपए का माल परचेज करा है और हमारा टर्नओवर ऑलरेडी 5 करोड़ से ऊपर हो गया है, 10 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो हम आ जाते हैं कि टीडीएस की लाइबिलिटीज के अंदर। 50 लाख से ऊपर अगर हम एक पार्टी से परचेस करते हैं तो टीडीएस कटेगा सेक्शन 194 क्यू में 0.1%। सेक्शन 194 क्यू में 0.1% एबो 50 लाख परचेज। ये फर्स्ट टाइम हम 65 लाख से एबो आए हैं तो इसलिए 0.1% एबो। आप एंट्रीज बनाइए फटाफट। परचेज जीएसटी 18%, 65 लाख। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एजीएसटी 9%। टीडीएस काटिए आप 65 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए माइनस करके, क्योंकि 50 लाख रुपए से माइनस एबो ₹50 लैक्स माइनस करके 0.1%, 1,500 रुपये, यानी कि 50 लाख रुपए में से 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए माइनस करके 15 लाख, 15 लाख रुपए का 0.1%, 1,500 रुपये। इन तीनों का टोटल माइनस 1,500, तो 7,66,008, 7,66,500 हमने देने हैं रमेश बंधु को। चलो, आप फटाफट इसकी एंट्री बना लीजिए। अब जाहिर सी बात है, परचेज है तो परचेज में आएंगे। आपने दो एंट्री में देखा कि खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, तभी मैंने परचेज में डाले थे। क्यों डाले थे? क्योंकि वो स्ट्रेची रिपोर्ट में चाहिए मुझे। यहीं से मुझे टैली से ही जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ मैं। तो टैली से जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ तो स्ट्रेची रिपोर्ट में मेरी एंट्री सही आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो परचेज में डाले थे। तो ये तो परचेज है ऑलरेडी, तो ये परचेज में ही आएगा। रमेश बंधु, ये फिक्टिशियस पार्टी है, मेरी कोई एक्चुअल पार्टी नहीं है, नाम है फिक्टिशियस। परचेज जीएसटी, और ये टीडीएस की एंट्रीज में फिर वही कंफ्यूजन वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीडीएस जो है 1,500 रुपये माइनस करते हुए क्यों दिखाया मैंने माइनस का साइन में, क्योंकि मैं लेजर किसको बना रहा हूँ, रमेश बंधु का। रमेश बंधु के लेजर के सामने अमाउंट देखिए क्या है, 76,68,500। 76 लाख टोटल में आ जाइए, 76,68,500। तो ये हमारा टैली हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतनी सी बात है, और इतनी सी बात में सारी अकाउंटिंग छुपी हुई है। और धीरे धीरे मैं इसी तरीके के अकाउंटिंग की वीडियो लाता रहूंगा। और जो भी चैनल में नए हैं तो वो मेरे पिछले वीडियो जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे पीछे वीडियो देखेंगे अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपी, वीएसआई, कस्टम से रिलेटेड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन की एक्सपर्ट नॉलेज चाहते हैं तो इससे अच्छा आप पिछली वीडियो देखें। अगली वीडियो के लिए ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास नेट इफेक्ट। पार्टी का नाम 76,68,500, खत्म कहानी। अभी ये क्या क्वेश्चन था कि 20,000 रुपये तो हमने पेमेंट कर दिए थे, कैश बाकी नहीं पेमेंट करे हैं, नॉट पेटिल। तो रमेश बिंदु को आप 20,000 रुपये दे दीजिए, बाकी को देखी जाएगी जब देने होंगे। तो ये तो था 20,000 रुपये कहाँ गया रमेश बिंदु का। ठीक है, इसको हमने कैश में पेमेंट कर दी है। ठीक है, पेमेंट करते दिखा दीजिए रमेश बिंदु को, बाकी का बैलेंस रहेगा इसका। तो वो बात खत्म। अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया है कि अभी पेमेंट बाकी बाद में नहीं हुई है इस डेट तक की, जब तक कि हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। और अभी जाना नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना है, शेयर करना है। कमेंट्स करके मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बताऊं। और अगर आपने अरोड़ा क्लासेस देहरादून में से रिलेटेड है, अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 100% अकाउंटिंग टैक्सेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।